हिंदी में कहेंगे कि हमने सुना है कि आप लोग रुपया तक देने में घबराते हैं। ये गलत बात है। ये सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया। बम्बई के लोग और हैं, अगर पूजा होगी तो सब में ये कशमकश लगी रहेगी कि हम कितना रुपया। यहाँ मांगना पड़ता है रुपया, तो कभी बम्बई में नहीं होता। आपको मालूम, बम्बई में लोग हज़ारों रुपया खर्च करते हैं और अपने यहाँ उन्होंने बना रखा है इतना रुपया हम भगवान के काम के लिए रखें। ये बड़ी शर्म की बात है कि लोगों को आपसे रुपया मांगना। और इस तरह की चीज़ होनी नहीं चाहिए। और अगले वक्त मैं ये ना सुन पाऊँ कि आप लोगों से रुपया मांगा जाता है। ये तो परमात्मा का काम है। आप यहाँ आकर के इतना लाभ उठाते हैं, आपकी तंदुरुस्ती हो जाती है, तबीयत ठीक हो जाती है, आप टाइम नहीं दे सकते अपने को, आप ध्यान नहीं कर सकते, और आपको दुनिया भर के काम है, लेकिन आपके पास ध्यान करने को टाइम नहीं। मतलब यह है कि अपने लोग, मुझे बाज़ार जाना था, माँ मैं क्या करूँ, मुझे ज़रूरी आज सब्जी आई थी, सुना बड़ी ताज़ी, तो खाने जाना, लेकिन ध्यान के लिए कोई टाइम नहीं। मुझे अपने ब्लाउज़ का मैचिंग कराना था, इसलिए मैं गई। आदमियों का दूसरा, आज दफ्तर में कॉन्फ्रेंस थी, मुझे जाना ही था उस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं ध्यान नहीं कर सका। भाई सुबह 4 बजे उठोकर कॉन्फ्रेंस, जो ज़रूरी चीज़ है वो है ध्यान करना, जो बड़ा गोल है उसे देखना। दफ्तर थोड़े से आपने नहीं किया तो भी कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि लोअर गोल। ऐसे हज़ारों दफ्तर वाले मैंने देख लिए कि जो फाइलों पे फाइलें लग के मर गए, उनको कोई पूछता भी नहीं कहाँ गए और कहाँ खत्म गए। हज़ारों मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर इन्हीं लोगों के साथ ज़िंदगी काटी। तो दफ्तर की जो महत्ता है वो सब मैं जानती हूँ। उसकी महत्ता आप मुझसे न बताया क्या दफ्तर में ये था, ऐसा हुआ, दफ्तर में मैं फंस गया। दफ्तर क्या चीज़, आपसे ध्यान नहीं होता। इतनी छोटी सी चीज़ आपसे नहीं होती। ये भी सोचना चाहिए, हम माँ से हम सब ठीक करवाना चाहते हैं, हमने माँ के लिए क्या किया। सब अपने मन में सोचें कि हमने माँ के लिए किया। सबसे निम्न चीज़ है कि पैसा देना, इससे निम्न कुछ है नहीं। माँ कितना रुपया देती रहती है हर साल, हमने कितना रुपया दिया। वो श्रीवास्तव साहब तो कोई सहयोगी नहीं, लेकिन उनके एक अकल बहुत ज़बरदस्त है कि अगर इसमें रुपया पैसा दिया जाए तो अपना लाभ होता, और उनके हो ही रहा। उनको सारा लाभ हो रहा है रुपये पैसे का, और आप लोगों को लाभ नहीं होता। फिर कहेंगे कि हमारी नौकरी नहीं चलती, हमें घाटा आ रहा। होगा ही, वो होशियार आदमी है, उनका चलो भैया ये तो पालो कम से। और आप लोग 2-2 रुपये 4-4 रुपये के लिए, मुझे तो आश्चर्य। मोटरों में घूमते हैं, सबके पास मोटरें हैं, पेट्रोल है, सब चीज़, शानबाजी बहुत है। ये जो चीज़ ऊपर आ गई है दिखाने की, दिखावा, ये अपने नॉर्थ इंडिया की खास चीज़ है कि ऊपर का दिखावा होना चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, मोटर होनी चाहिए, घर सुंदर होना चाहिए। लेकिन आपके मंदिर में कितना दीप चल रहा है, सादगी पे ऊपर, सादगी पे आइए, तभी अंदर के आप दीप की ओर नजर जाए। ये मैं नहीं कहती कि आप फ़कीर बन के घूमिए, ये बात नहीं है। मतलब ये है कि आदमी को ट्रेडिशनल होना चाहिए, ट्रेडिशनल तरीके से रहिए, लेकिन जो ग्लैमरस पना है और जो आदमियों की शान शौकी है वो ज़रा ख़त्म करें। हम लोग कोई अंग्रेज़ नहीं कि 3 पीस सूट पहन करके घूमें, क्या ज़रूरत है सूट पहनने की। अपना देसी कपड़ा पहनिए, देसी तरीके से रहिए, उसमें अपनी शोभा है, उसमें अपना आनंद। बेकार में अपने को शोबाजी करना और दिखाना, यहाँ इतना शो है मैं आपको बता नहीं सकती। अगर किसी घर जाइए तो मुझे तो समझ नहीं आता। एक बार हमारी चपरासी की बीवी मुझे मिलने आया, तो शनील का सूट और शनील का है, और मुझे क्या पता था चपरासी की बीवी। मैंने कहा भैया सोफ़ा पे बैठो, वो तो मुझसे भी अच्छे कपड़े पहन के, मैंने कहा सोफ़े बैठिए, तो बैठे ना। मैंने हुआ कि अभी बैठते क्यों नहीं, इधर उधर देखने लगे। तो कहती कि माँ बात ये है कि मैं चपरासी की बीवी हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो बैठो, कोई यार जाने, तुम शनील पहन के आई हो तो कहाँ ज़मीन पर बैठो, चलो। यही हमारे धोबी साहब, यहाँ एक हमारे धोबी साहब थे दिल्ली में, बहुत दिनों तक रहे धोबी, अभी भी हैं यहाँ। तो वो एक दिन सूट वूट पहन के आए। वो तो धोबियों का ये कि किसी का भी सूट झाड़ के चल, ये धोबी की जात। तो किसी का सूट वूट झाड़ के आए तो कहने लगे कि माता जी कैसे सूट लग रहा है। मैंने कहा तो साहब का सूट है। कम से कम हमारे घर तो साहब का सूट पहन के मत आए।
वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा था। तो मैंने कहा इसीलिए तुम हमें छोड़ते नहीं हो, क्योंकि साहब का ड्रेस तुमको फिट होता है, इसीलिए तुम हमें छोड़ते नहीं हो, मुझे पता है। ये तो हम लोगों की दुर्दशा है। यानी ये कि सूट जरूर झाड़ेंगे, चाहे वो किसी का मारा हुआ हो, कोई है नहीं। सूट झाड़ के रोब झाड़ना, कितनी देर की रोब होता है ये? रोब कितने देर का? एक क्षण भी नहीं। अंदर का रोब होना चाहिए मनुष्य में। और ट्रेडिशनल नहीं हम लोग। औरतें फौरन स्लीवलेस पहन के घूमती हैं। मैंने देखा है औरतों को स्लीवलेस फट से पहन लेंगी। स्लीवलेस पहनना अपने यहाँ कोई देवी देवता कभी मैंने सुना नहीं स्लीवलेस पहनती। हमारी लड़की ने एक दिन कहा कि माँ यहाँ सब लड़कियाँ, जब दिल्ली आए सब लड़कियाँ हमारे स्कूल में स्लीवलेस पहनती हैं, हम पहने? तो हमने कहा जैसा तुम्हारा मन हो, पर तुम क्यों नहीं पहनती? मैंने क्योंकि मैं तो नहीं पहन सकती, क्योंकि मैंने कभी पहना नहीं, मुझे शर्म आती है, ये शरीर क्यों खुला जाए, ये तो चीज़ ठीक नहीं। तो कहने जब ठीक नहीं तो आप हमसे कहती क्यों नहीं कि ठीक नहीं? मैंने कहा तो आपके पास अकल है, आप खुद तय करिए कि अगर हम नहीं पहनते हैं और आपको पहना है तो हम क्यों आप पे ज़बरदस्ती करें? कहा मैं कभी ना पहनूँ, देयर इज नो क्राइटेरिया। ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि मैंने कह दिया तो आपने हाँ कर दिया। मैंने कहा आप अपनी दिमाग लगाइए कि माँ क्यों नहीं पहने, स्लीवलेस पहनेंगी, इतना लंबा गला पहनेंगी, ये सब तरीके आप छोड़ दीजिए। सहयोगियों को शोभा नहीं। कायदे के कपड़े, जो कायदे के कपड़े अपने ट्रेडिशनल तरीके से, पाँव में ठीक से पायल होनी चाहिए, आपके पाँव में बिछिया होनी चाहिए, आपके गले में मंगलसूत्र होना चाहिए, कायदे की औरतें होनी चाहिए। बाल कटा के बैठ गए, बाल किस लिए कटाने के? क्यों बाल कटाती हैं आप लोग? आप कोई अंग्रेज हैं जो बाल कटाते हैं? किस लिए आपको बाल कटाने की ज़रूरत है? इस समझ नहीं आता। हमारे यहाँ बाल कटाना सिर्फ विधवाओं का होता है, और विधवाओं को भी बाल कटाना जो होता है वो बिल्कुल मुंडन होता है। ये नहीं कि बाल कटा करके हेयर ड्रेस बना करके घूमना। सहयोगियों को शौक नहीं, यही आदमियों का हाल। अब ये लोग भी आजकल मैंने सुना यहाँ के आदमी लोग, वो सहयोगी भी काफ़ी फैशन करते हैं। फैशन सहयोग में बिल्कुल नहीं शोभा नहीं। आपकी डिग्निटी नहीं, ऐसे आदमी को आपको मालूम नहीं, कोई इज्जत नहीं। प्रदेश में मैंने देखा है, हमारे साथ एक कैबिनेट मिनिस्टर ने सेक्रेटरी की बीवी थी, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी जो था उसकी बीवी आई एक बार। वो साउथ इंडियन थे, लेकिन वो बीवी अपने को बहुत अफलातून समझती। तो दुबली पतली थी, और एक दिन हम लोग पार्टी में गए खाना खाने, तो वहाँ पर देखा कि हम गए तो बड़ी इज्जत से उन्होंने बिठाया हमको, सब कुछ हुआ, हमारे हस्बैंड बैठे और ये महाशय जो वहाँ बैठे। तो उन्होंने कहा कि आपकी बीवी कहाँ है? कहले आपकी तो कोई बीवी आई नहीं। कहले मेरी कोई बीवी नहीं आई, वो तो आने वाली थी, वो कहाँ चली गई? कहले नहीं कोई नहीं आई। उसके बाद बैठे हम, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपकी कोई सेक्रेटरी आई हुई है। तो देखा कि उनकी बीवी साहिबा वहाँ जीन पहन के पहुँची, तो उन्होंने कहा ये कोई सेक्रेटरी हुई। वो अपने को बड़ा खूबसूरत समझ के घूम रही थी। असल में औरत में डिग्निटी जब नहीं होगी तो वो ऐसी लगती है जैसे कि कोई क्लर्क बाबू कहीं की आई हुई है, या कोई वहाँ पर तो जमादारीन के जैसी दिखाई देती है हिंदुस्तानी औरत, जो इस तरह के कपड़े पहन के घूमती, बिल्कुल जमादारी। और वो ऐसे जमादारीन जैसे कपड़े पहन करके और घूमना कोई अच्छी बात नहीं। अपनी इज्जत अपने हाथ। अगर आप अपनी इज्जत नहीं रखेंगे तो दुनिया आपकी इज्जत नहीं रखेगी। आप लोग किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से चलते उठते, अपने देश के गर्व के साथ, जो अपने देश का ड्रेस है सबसे अच्छा ड्रेस है। हाँ कभी कभी पहनना पड़ता है फॉर्मल, इस पर कभी आप पहन लीजिए सूट, पर हर समय सूट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। जो यहाँ पर मैं देखती हूँ बहुत से सहयोगी लोग रोब झाड़ने को जाते हैं, और यहाँ पे जो फॉरेन के आए वो लोग मुझसे कहते हैं कि माँ हमें इसलिए नहीं अच्छा लगता कि वहाँ पर सब सूटी बूटी लोग रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप उनका अनुकरण कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये लोग क्या अजीब से लोग हैं, इनके पास इतने अच्छे अच्छे ड्रेस हैं, उसे पहन सकते हैं, इतनी गर्मी हो रही है उस वक़्त में ये लोग अपने हमारे ऊपर ये पहन करके आ रहे हैं। इनको बिल्कुल ही कोई अपना प्रतिष्ठा नहीं। जो स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं वो इस तरह से ग्लैमर के पीछे। ग्लैमर तो वो चीज़ है जिसमें आदमी में एक तरह की डिफिडेंस होता है, वो ग्लैमर लगाता है कि सर पे आप डालडा का टीन रख लीजिए, उसके ऊपर में बुफॉ बनाइए, और फिर वो डालडा का टीन गिर, और या बालों में खूब ऐसे ऐसे सजा के बाल बनाए। क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत। आप बिल्कुल सादगी से रहिए। कहीं आपने कोई देवी को देखा है कि वो इस तरह के बेकार के आडंबर करती? अगर करे, हमें एक बार हमें ज़बरदस्ती ठेल ठाल के लोग ले गए तो मैं तो भूत लगने लगे। मैंने कहा हे भगवान फेंको इससे, मुझे कुछ नहीं बेकार की चीज़, सर दर्द हो। तो कैसे लोग बर्दाश्त करते, और किस लिए ये सारा बर्दाश्त, किस लिए? इससे किसी को लाभ नहीं होता, कोई सुखी नहीं होता, किसी को आनंद नहीं आता, उल्टे घबराहट होने लगती।
तो ये चीज़ों को समझना चाहिए कि श्री कृष्ण की जो लीला है, उस लीला में सौष्ठव है, उसमें माधुर्य है, उसमें इस तरह की गंदगी नहीं है कि जिसको देखते साथ लगता है ये क्या चले आ रहे हैं सामने से, 4 तरह के बाल रंगा करके, ऐसा बड़ा सा चश्मा पहन करके, जैसे एक खूंखार इंसान आपके ऊपर चला। उनके अंदर सौष्ठव था। उनके ड्रेस में देखिए पीताम्बर पहनते थे। हमारे यहाँ कितने लोग पीताम्बर पहनेंगे यहाँ बताइए, जो कृष्ण पहनते, क्योंकि वो तो पीताम्बर पहनने से तो कहेंगे अरे बाप रे हम तो बिल्कुल देहाती हो गए, कोई नहीं पीताम्बर। और वो मुकुट लगाते थे तो भी मोर मुकुट लगाते, मोर का मुकुट उसको लगा लेते, क्योंकि थे तो भगवान ही, तो उनको मुकुट चढ़ाना तो मोर का लगा लेते। लेकिन अपने आप बुफा बना लेते हैं बताइए, और आदमी लोग और क्या क्या तमाशे कर रहे हैं, इसके क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। जो असलियत पे आदमी को रहना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि अपने को ये समझ लेना चाहिए कि हमें असलियत इंसान की जो है वो बहुत रुचिकर और सुंदर होती है। और जो ऐसी फालतू चीज़ों के पीछे में जब आदमी जाता है तो उसका जो रूप है वो विद्रूप होता है, ऐसे एकदम विद्रूप हो जाता है। मैंने देखा बहुत बड़े बड़े आदमियों की बीवियों को और बहुत सारे आदमियों को कि एक साहब आए, बड़ा अपने को डैंडी शैंडी बना करके यहाँ पहन करके आए हमारे घर, आपसे बता रहे हैं, और वो बड़ा अपने को सोच रहे थे पता नहीं क्या बन के हमारा। तो हमारे यहाँ कुछ अंग्रेज़ आए हुए थे, तो उन्होंने सोचा तो बेरर है, तो उनके हाथ में उन्होंने अपने सारे ग्लास वास पकड़े। अब वो अपने को बड़ा लगा के टाई वाई लगा के आए। मैंने कहा लीजिए इन राजा महाराजों का सब हाल ही खराब हो गया है, बड़े बन के आए थे वहाँ से, और इनको उन्होंने सबने वो पकड़वा दिए। तो मैंने कहा कि भाई विचारों को ऐसी पकड़वा दिया उन्होंने। ये एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं एक पार्टी में गई थी, तो वहाँ एक अम्बासडर साहब हिंदुस्तान के बड़े अंग्रेज बन के आए थे। तो मैंने सोचा कि कोई निग्रो होएगा, उसको भी बेरर बना के भेज दिया होगा, यहाँ पर कोई निग्रो है कि क्या है। तो उसको मैंने खुद ही ग्लास पकड़वा दी। तो ये दौड़े अरे क्या करती हो, ये अपने एम्बेसडर फलाने। यही मैंने कहा इतना कायदे से अपना बंद कॉलर का पहन करके कायदे के आते, तो मैं कहती भी कि हिंदुस्तान के एम्बेसडर आए हुए। ये इतनी वो टाई वाई लगा के आए, और वो भी खूब मोटी ऐसी खुली हुई, बिल्कुल जैसे बेरर लोग लगा। मैंने कहा तमीज से कपड़े पहने। ऐसे इंग्लैंड में आप देखिए कि रानी का जब वो होता है पार्टी, तो वहाँ भी चलता है, ये सब अंग्रेज़ों से हमने सीखा हुआ फालतू का। तो वहाँ पर ये है कि टेल कोट आप पहन के आए, उसको वो क्या लाउंज शूट करते हैं। अब वो सबके पास तो होता नहीं, कोई रखता नहीं। तो वहाँ एक ब्रॉस ब्रदर्स करके है, मॉस ब्रदर्स। तो मॉस ब्रदर्स जो हैं वो सबको देते हैं कि आप ये हायर करते हैं। अब भैया अच्छे भले लोग सीधे नहीं चलते, टेढ़े टेढ़े चल रहे। मैंने कहा क्या वो तो कंफर्टेबली चल रहे हैं, उनको सब टाइट कपड़े कोई लटके हुए, किसी के यहाँ तक आ रहे हैं, कोई ढीले ढाले बिल्कुल जोकर बने हुए क्लाउन जैसे। मैंने कहा तो अच्छे भले लोग थे, कैसे लग रहे हैं। मुझे तो हंसी पे हंसी आती, पूरी समय मुझे हंसी आती है कि तुम्हें हंसी क्यों आ रही। मैंने कहा ये देखो क्लाउन, ये तो इतना अच्छा आदमी है, इसको क्या हो गया क्लाउन जैसे बना चला। भगवान की कृपा से जब हम पहुँचे तब से अलाउड हो गया कि आप अपना नेशनल ड्रेस पहन के आए। तो मैंने कहा नहीं तो मैं तो आपके साथ चलती नहीं क्लाउन बन करके, मैं चलने नहीं वाली। ये भगवान की कृपा हो गई तब से ना। फिर उसमें अजीब अजीब लोग ड्रेस आते हैं, वैराइटीज़ आती हैं, कोई अजीब तरह का पहन के आते हैं, जिसको क्या आप अजीब पर दिखने को तो मिलता है कि इनका नेशनल ड्रेस क्या है। वैरायटी से सौंदर्य आता है, सब अपने ट्रेडिशन की तरह से कपड़े पहनते हैं। उनके देश में जो ट्रेडिशन बनता है, अपने देश में भी जो कुछ ट्रेडिशन बने हैं वो भी इस हिसाब से ट्रेडिशन बने हैं कि जिससे हमारे देश में जो ज़रूरी चीज़ है, जिस तरह का ड्रेस पहना, वो धीरे धीरे वो ट्रेडिशन बांधते जाता है, जिस तरह का हमारे लिए शोभा देता है, उपयोगी है। उसको छोड़ के एकदम अंग्रेज़ जैसे कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है। और अंग्रेज़ जैसे पहनेंगे नहीं तो बिल्कुल जैसे वो बीच पे पहन के घूमते वैसे घूमे। दोनों चीज़ हमारे देश के लिए शोभा नहीं। हमारा देश का आदमी बहुत बड़ा प्रतिष्ठावान, क्योंकि बड़े पूर्व जन्म के सुकृत से वो इस देश में पैदा। इनको पूर्व जन्म का कुछ मालूम ही नहीं, फिर उसके सुकृत का कौन बात करे। तुम्हारे तो पूर्व जन्म के इतने सुकृत हुए, इस देश में आप पैदा हुए।
और इस देश में पैदा होने के बाद इसकी शान से रहना चाहिए। औरतों को भी चाहिए कि इसकी शान से रहे। देखिए, आप हिंदुस्तानी ढंग से कपड़ा पहना शुरू करें, आपकी इज्जत होगी, लोग आपको पसंद करेंगे, आपको मानेंगे। महाराष्ट्र में इस मामले में लोग काफ़ी ये हैं, आसानी से अपना ड्रेस नहीं छोड़ते, आसानी से नहीं छूटता उनका। और देहातों में तो बिल्कुल ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए देहात में बिल्कुल नहीं छूटता उनका ड्रेस। मैं ये कहती हूँ कि ट्रेडिशनल ड्रेस आप पहनिए, सब तरह के आप जेवर पहनिए, उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अपने देश का ट्रेडिशन। और ये सारे जितने भी जेवर हैं, ये सारे एक एक चक्रों पे उसके शोभा के लिए बनाए, वो ठीक है। लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप अंग्रेज़ों जैसे फ्रॉक पहन के घूमें और या उनके जैसे कपड़े पहने। हाँ, कभी आपको फॉर्मल इसमें पहना हो पहनिए, पर अधिकतर अपने ही देश का ड्रेस सहयोगियों को पहनना चाहिए, हर एक आदमी। जिस देश में रहो, अगर इंग्लैंड में गए तो इंग्लैंड जैसा ड्रेस पहनो। इफ़ यू गो टू इंग्लैंड